देवास शहर के श्री राधा गोविंद धाम में शिव महापुराण कथा की पूर्णाहुति पर भंडारा हुआ। भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने महाप्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर पंडित देवेंद्र पाराशर ने भंडारे के महत्व पर जानकारी दी। भंडारा भगवान का कोई भी कथा, भागवत, पुराण, मंदिर प्रतिष्ठा, उसमें भगवान का भोग लगा करके भंडारा सबको भोजन प्रसादी पवाया जाता है, करवाया जाता है। भंडारे का महत्व यही है कि जिस निमित्त हमने कोई पुराण या कथा, भागवत उद्यापन किया है, मंदिर की प्रतिष्ठा की है, वहाँ भगवान को भोग लगाकर किसी के भी अंश का कुछ भी दान मिल जाए और वो भगवान के प्रसाद में मिल जाए। क्या है, एक अकेला आदमी भी भंडारा करवा सकता है, पर सबका सहयोग इसलिए लिया जाता है कि किसी सबके घर से अपने अपने अंश दान, अपनी मेहनत की कमाई से कुछ अंश भंडारे की भोजन प्रसाद में मिल जाए और भगवान को भोग लग जाए तो महाप्रसादी बन जाता है। ये भंडारा नहीं है, साधारण प्रसाद भी नहीं है। भगवान को भोग लगने के बाद में वो प्रसाद बन जाता है। और प्रसाद में 3 अक्षर होते हैं, प्र से प्रभु, सा से साक्षात और द से दर्शन। जिस भोग का, भंडारे का प्रसाद भगवान के सामने लग जाता है, वो भगवान का साक्षात, प्रभु का साक्षात दर्शन ही भंडारा कहा गया है। ऐसे प्रसाद को पाकर हम धन्य हो जाते हैं। भंडारे का एक कण भी व्यर्थ में झूठा नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान का भोग, भंडारा साक्षात ईश्वर का स्वरूप है और उसको महाप्रसादी समझ करके ग्रहण करना चाहिए। भंडारा जो है वो धर्म और भगवान से जुड़ा हुआ है, उसमें राजनीति किसी प्रकार की नहीं होना चाहिए। भंडारा भगवान का भोजन प्रसादी है, भंडारा भगवान का साक्षात स्वरूप कहा गया है। इसलिए एक कण भी इस भंडारे के माध्यम से जितने भी यहाँ पर भगवान के भक्त हैं उस प्रसाद को पाते हैं और जितने के मुख में प्रसाद जाता है उन सब का कल्याण होता है। इसलिए भंडारे को अन्य किसी वस्तु से न जोड़ करके केवल उस पुराण से या जिस अनुष्ठान से भंडारा किया गया है उसी के निमित्त रखना चाहिए। भंडारे में किसी का नाम या भंडारे में किसी की प्रतिष्ठा नहीं होना चाहिए, केवल भगवान का स्वरूप है। भंडारा देखिए, ये जो बफर का सिस्टम है, भंडारे से छोड़ दो, विवाह में भी या शादी पार्टियों में भी अगर भोजन करवाना है तो हमारे यहाँ सनातन धर्म में पुराने हमारे बुजुर्ग बाप दादा हैं, वो बैठ करके भोजन करते थे, उसका अलग ही महत्व था। खड़े खड़े जो होता है उसको भंडारा नहीं कहा गया है। पंक्ति में बैठ करके जो आनंद होता है, क्योंकि उसमें परोसने वाला भी झुकता है और खाने वाला भी झुकता है, और झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना मुर्दों की पहचान होती है। इसलिए भंडारे का महाप्रसाद बैठ करके ही जमीन से जुड़ा हुआ, जमींदार बन करके भंडारा ग्रहण करना चाहिए।